नमस्कार। पूरब टाइम्स के डिजिटल पेज में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम महिला सुरक्षा के पेज पर हैं पूरब टाइम्स के, और आज एक गंभीर विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो महिलाओं के घर साथ घरेलू हिंसा हो रही है, महिलाओं को दूसरी शादी जो पुरुष कर ले रहे हैं उनके कारण जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उस विषय पर मार्गदर्शन भी लेने जा रहे हैं। एक ऐसी महिला से जो इस विषय पर सीधा लड़ाई लड़ रही है, अकेले लड़ाई लड़ रही है, और उनके अनुभव हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। मामला बहुत गंभीर है, दुखद भी है, पर हम लोग आज शारदा सिन्हा मैडम से बात कर रहे हैं और शारदा सिन्हा मैडम से ये जानने का कोशिश करेंगे कि जब कोई व्यक्ति अपनी शादी के अलावा कोई दूसरी शादी कर लेता है तो हम लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि हम जो द्वितीय मैरिज कर रहे हैं और जो फर्जी संस्थाओं के कारण द्वितीय मैरिज दूसरी शादी कर रहे हैं लोग, और जो सहारा लेके उसके साथ हम कैसे लड़ सकते हैं, कैसे उनके साथ अपनी लड़ाई को न्यायालय तक पहुंचा सकते हैं। तो मैडम नमस्कार। पहले तो आप ये बताइए कि आप इस जो दुखद ये जो है मामला कि द्वितीय शादी वाला मैटर, उसमें जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अभी अकेले लड़ रहे हैं कि किसी के साथ या कोई आपको साथ मिल रहा है उसमें? नहीं, अभी तो मैं अकेले लड़ रही हूँ और यामिनी जी जो मेरी वकील है वो मुझे मार्गदर्शन दे रही है। अच्छा, उनके मार्गदर्शन से ही हुई है। अच्छा, तो वो सबसे पहला जो प्रश्न था, व्यक्तिगत प्रश्न था, ये था कि मतलब आप लोगों की शादी कब हुई, और तब से हम लोग जानना चाहेंगे कि कैसा हुआ। मेरी शादी जो है 2012 में 26 अप्रैल को 2012 में हुई है। शादी के बाद जो है मुझे गांव में एक पैतृक निवास जो है ग्राम तरीघाट केसरा दुर्ग जिले में है। अच्छा। हाँ, वहाँ मैं रायपुर निवासी हूँ। और अच्छा, आपका मायका रायपुर का है? हाँ, मेरा मायका जो है रायपुर सट्ठू से है। हाँ। और मेरी शादी जो है तरीघाट केसरा में हुई है, जो दुर्ग क्षेत्र में है। अच्छा, तो वो दुर्ग ससुराल जिले है? पाटन क्षेत्र में जी ससुराल है वहाँ। हाँ। और शादी के बाद जो है मैं वहीं थी, 3 महीने तक तो वहीं थी। और स्टार्टिंग में जब शादी हुई तो शादी के बाद ही मेरे हस्बैंड जो है ना सेकंड दिन ही मुझे बोले कि मैं जो है अपनी मर्जी से शादी नहीं किया हूँ, घर वालों के हिसाब से शादी कर लिया हूँ, तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, ऐसे करके बोले। मुझे लगा धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, ऐसे करके अब शादी हो गई है तो ये सब। हाँ, मैंने उनको बोला भी जो भी था शादी से पहले बताते, लेकिन अब शादी हो गई है तो फिर तो शादी के बाद जो है ना वो मुझे 2 दिन के बाद ही मतलब मुझे वहीं छोड़े, और उनका जॉब जो है रायपुर में था तो वो यहाँ चले आए। अच्छा। हाँ, इस बीच में करीब 1 हफ्ते बाद जाते हैं तो वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, मुझसे कोई मतलब भी नहीं रखते थे, ना तो बात करते ना तो मतलब कोई भी मतलब विवाद पहले ही दिन से चालू है? पहले दिन से ही शुरू था विवाद जो है। मतलब क्या था एग्जैक्टली, क्या था? शायद एग्जैक्टली पैसे के लिए? हाँ, वो भी था जो शादी में मतलब उन लोग शादी में मेरे हस्बैंड जो है बोले थे सोने का चैन, जो कि उनको नहीं मिला सोने का चैन। अच्छा। और जो बाइक के लिए भी बोले थे वो भी नहीं मिला, बाकी सामान के लिए भी बोले मुझे, लेकिन जितना मेरे घर वालों की जितनी हैसियत थी उतना वो लोग दिए। तो मैं बोली जो भी था वो आप पहले ही बोलते ये सब चीज़। अब शादी हो गई है तो मैं घर वालों से भी अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, कुछ भी नहीं लूँगी, ऐसे करके। तो ये सब जो है चलता ही रहा काफ़ी समय तक, 3 महीने तक मुझे वहीं छोड़े और अपना यहाँ रायपुर में रहते थे। उसके बाद तो यहाँ उनका जॉब था, यहाँ काम करते थे? यहाँ उनका जॉब था जी। तो मैंने भी कहा कि साथ में रहना है मुझे भी, ऐसे करके। तो 3 महीने के बाद मुझे यहाँ लेकर के आए, लेकिन हम लोग का विवाद जो है ना मतलब बढ़ता गया। हाँ, बढ़ता ही गया, लड़ाई झगड़े होती थी। तो उसके बाद जो है बस ऐसे समझाइश के रूप में घर वालों ने समझाया तो ठीक हो गया। और इस बीच में है जो है हम लोग अच्छे से थे, हम लोग रायपुर में ही रह रहे थे। परिवार वालों का, जैसे आपको ससुराल वालों का कैसे सहयोग रहता था कि नहीं रहता था, क्या था? नहीं, एक्चुअली ससुराल वाले इतना मतलब वो नहीं करते, जैसे हमारे बीच में कुछ भी अगर कहासुनी होती था तो अपने बेटे का ही पक्ष लेते थे। अच्छा। हाँ। आपसे भरा बुला या फिर ऐसा कुछ बात करते थे क्या? हाँ जी, मेरी सास और ससुर का तो वैसे ही था। और उस बीच में फिर मेरी बेटी आई। अच्छा। हाँ, अभी वो 10 साल की हो गई है। हाँ। बेटी आने के बाद जो है ना
वापस हम लोग हाँ। गांव गए, गांव में ही। तो उस चीज़ से मेरे ससुर जो है ना नाखुश थे। अच्छा। हाँ बेटी के कारण। हाँ, बेटी के कारण। जब मैं घर में ही गई, घर में मैं अंदर भी नहीं गई थी, अंदर जस्ट गई और हॉल में ही बैठी थी ना, उसी टाइम ही बोल दिए कि हमारे घर में पहली मतलब बच्ची आई है, वो भी बेटी लेकर के आई है मतलब एक करके। तरह से मतलब हाँ, दहेज के बाद अब बेटी हाँ, भी एक बेटी बड़ा। के लिए ना हाँ। उन लोग के मतलब खुश नहीं थे बेटी होने से। अच्छा। हाँ, उस चीज़ के लिए भी मुझे ताना कस रहे थे कि पहली औलाद हुई है, वो भी बेटी हुई है। हमारे परिवार में ऐसा मतलब किसी का हुआ नहीं है, बेटा हुआ है हमारा। मतलब मेरी सास बोली मैं भी, मेरा जो पहला बेटा है, मैं भी जो मेरे पहली औलाद है वो बेटा है। और मेरी जो जेठानी है उनका भी बेटा हुआ था। तो इस चीज़ के लिए बोले। उसके बाद इस बात को मैं अपने पति को बोली, तो बोले कि ठीक तो बोल रहे हैं। ये मतलब उनका सपोर्ट किया। उसके बाद मतलब मारपीट या ऐसा कुछ था क्या? नहीं, होता था क्या? हाँ, मारपीट तो बहुत होता था। मतलब कुछ दिन तक तो ठीक था, जैसे भी हो 10 दिन तक तो ठीक था। उसके बाद ना फिर से झगड़े शुरू हो गए हमारे बीच में। अच्छा। और झगड़े में मतलब मुझे जानवरों की तरह मारते थे मेरे पति। और मेरे सास ससुर, मेरे जेठ जेठानी सब उनका सपोर्ट करते थे। और ये सब बात जो है मतलब धीरे धीरे आगे मतलब बढ़ती गई। और उसके बाद जो है ना परिवार के लोग जो है मतलब सामाजिक ससुराल वाले मतलब प्रेशर बनाना चालू हाँ, कर दिया। प्रेशर बनाते और मुझे मायके छोड़ देते थे। अच्छा। मतलब हाँ, मायके में छोड़ देते थे। और फिर मायके से मेरे मतलब रुकती थी वहाँ। उसके बाद फिर मेरे माँ बाप जैसा भी है वापस फिर हाँ, इसमें वापस करते थे। मुझे समझा बुझा करके फिर ला करके हाँ, छोड़ जैसे देते सब हैं। परिवार में होता है कि हाँ, लड़की वाले लोग फिर छोड़ते हैं, फिर हाँ, ऐसा ऐसा होता है। कई तो मतलब ये हाँ, बहुत बार हुआ है, करीब 4 से 5 बार ऐसा लेकिन बहुत बार हाँ, हुआ। लेकिन हमारा जो आज का जो विषय है ना, सबसे बड़ा जो विषय कि आप सामाजिक या फिर क्या कहते हैं ऐसी संस्था जो आपका तलाक करवा दी, जी जैसा जी। कि आप बता रहे हैं। तो वो तलाक करवाई, तो वो संस्था का कहाँ से इस आपके मतलब पारिवारिक जीवन में संस्था कहाँ से घुस गई, कब घुसी? मतलब कैसे आई संस्था को, कैसे लाया? क्या आप वो जो जिस संस्था ने ये आपका जो तलाक है कराया? हाँ, इस संस्था के बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी। ये जो है ना मेरे पति जो है ना, हाँ। हाँ, मेरे पति के द्वारा जो है मुझे एक आवेदन मिला, एक अच्छा। नोटिस मिला। अच्छा। हाँ, उससे मुझे जानकारी मिली। हाँ, अच्छा, उसके मतलब वो मतलब आपके ससुराल वाले उस संस्था के पास गए और हाँ उन्होंने जी। अपनी शिकायत दर्ज कराई और फिर उस संस्था वालों ने आपको नोटिस भेज दी। हाँ जी। अच्छा, तो नोटिस में क्या लिखा था कि इसमें? एक मुझे एक नोटिस, एक सूचना के तौर पे एक लेटर आया जिसमें ये लिखा था कि हाँ। अनिल कुमार सिन्हा, पिता श्री हरिराम सिन्हा, ग्राम पोस्ट केसरा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, श्रीमती शारदा हाँ, सिन्हा, मतलब आपके मतलब ससुराल वालों के ससुराल। नाम के से ये नोटिस था। हाँ हाँ इसमें जी। ये नोटिस आप किसके नाम से था? आपके नाम से आया था कि? जी, मेरे नाम से। अच्छा, आपको वो संस्था ने नोटिस करवाया? हाँ, संस्था तो ने मुझे नोटिस भेजा था, सामाजिक चर्चा हेतु आपकी उपस्थिति अनिवार्य है करके। अच्छा। अच्छा, हाँ तो उसने क्या दबाव जो आप बता रहे थे, दबाव जो बनाया उन्होंने, क्या लिखा था हाँ उसमें? हाँ जी। इसमें जो है जैसे ये कृपया लिखा होता है, बैठक। हाँ, कृपया बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर के उक्त प्रकरण का निराकरण कराने का कष्ट करें। अनुपस्थिति के स्थिति में एक पक्षी कार्यवाही किया जाएगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सीधा सीधा आप लोग के ऊपर मतलब लड़की वालों जी पे मानसिक दबाव बनाया गया कि जी। आपके ऊपर एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग गए थे क्या फिर उस संस्था के बैठक में? जी, ये जो जितनी भी बार जो बैठक हुआ उसमें तो हम लोग सभी गए थे। हाँ। लास्ट टाइम जो आखिरी बार जो हुआ उसमें हम लोग किसी कारणवश से नहीं जा पाए। अच्छा। और हाँ जी, जो हुआ था 2022 में। हाँ। अच्छा, तो मतलब 2-3 नोटिस आई हुई हाँ आपको? हाँ जी, मेरे पास हाँ। 2-3 नोटिस आई है। 2022 में जो हुआ था उसमें हम लोग किसी कारणवश नहीं जा पाए। तो वहाँ पर जो है ना मतलब मुझे बाद में जानकारी हुई इस बात की, मेरे पति के द्वारा जानकारी हुई। मेरे फ़ोन में जब बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जो है सामाजिक बैठक से एक तरफा तलाक ले लिया है। अच्छा, सामाजिक बैठक वालों ने हाँ, एक और तरफा दूसरा तलाक। विवाह कर चुका है। तो ये ये तो मेरे पति ने। सामाजिक नहीं, ये तो संस्था की बैठक थी ना, ये तो संस्था हाँ है हाँ तो। जी। हाँ, तो इसको वो लोग अपने आप को हाँ, सामाजिक बताते आपने हैं। आप हाँ सामाजिक जी। बताते हैं।
अच्छा, तो इस संस्था की बैठक में जब आप लोग सदस्य थे क्या? जी नहीं। मतलब आपके जो ससुराल वाले सदस्य हैं क्या इसके? जी नहीं। उसमें ससुर सदस्य नहीं है। जी। और आपके मायके वाले सदस्य हैं क्या? जी नहीं। अच्छा, दोनों सदस्य नहीं उस संस्था के, दोनों परिवार सदस्य नहीं हैं और आप हस्बैंड वाइफ भी सदस्य नहीं है उसमें। जी। तो उसके बाद भी उन्होंने आपको नोटिस करवा दी? जी। मतलब आपका ये कहना है कि उसके बाद भी उसने आपको नोटिस करवा दी। जी। फिर जब नोटिस आई तो उसके बाद में जब तलाक हुआ तो फिर उसके बाद फिर आपने क्या किया? जैसे आपको जानकारी मिली कि तलाक हो गया, जैसे आपके जो ससुराल पक्ष वालों ने बताया आपको, तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? मैंने पहले तो मतलब अपने पति से पूछा सारी बात को, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना तलाक ले चुका हूँ, तुमको अच्छा। भी चाहिए तो तुम अपने क्षेत्र का मतलब यहाँ से मतलब आपके पास लेटर पहुँच जाएगा, ऐसे करके बोले। तो वहाँ मैं पूछी ना, किसी भी प्रकार का कोई मेरे पास लेटर आया ही नहीं था, पोस्ट के द्वारा भी नहीं, ना फ़ोन के द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई लेटर नहीं आया था। तो मैं सीधा अच्छा, कोर्ट में। संस्था ने तलाक करवा दिया लेकिन उसके बारे में कोई भी लिखित हाँ, किसी जानकारी भी आपको प्रकार नहीं की दी कोई मतलब? जानकारी मुझे नहीं दिया। हाँ। तो मैं जो है फिर उसके हाँ, बाद फिर उसके बाद क्या किया आपने? कोर्ट में जाना सही लगा मुझे। अच्छा, हाँ उसके जी। पास, हाँ, तो कोर्ट में सीधा गए कि थाने में नहीं नहीं, गए? पहले तो मैं थाने गई हूँ। हाँ। थाने जब गई तो मैंने सारा चीज़ बताया, तो उसके बाद जो है काउंसलिंग करवाई गई। अच्छा। हाँ, 4 से 5 बार काउंसलिंग करवाई, जिसमें पहली काउंसलिंग में तो मेरे पति नहीं आए थे, दूसरी काउंसलिंग में आए। और तो आप कौन से थाने गए थे वो? महिला थाने गई थी। अच्छा, तो महिला थाने में ऐसा होता है कि मतलब ससुराल वालों को बुलाया जाता है ऐसा? और जी, जब मैं वहाँ अपना आवेदन प्रस्तुत की, सारा चीज़ जब मैं बताई ना, तो मुझे काउंसलिंग का डेट दिए, तो उस काउंसलिंग में जब मैं गई तो फर्स्ट काउंसलिंग में वो नहीं आए थे, सेकंड अच्छा। काउंसलिंग में आए। उस वहाँ के काउंसलिंग में जो है ना, मेरे पति जो अनावेदक हैं, वो उन्होंने खुद से ही कहा कि मेरी सामाजिक स्तर पर एक तरफा तलाक हो चुका है। अच्छा, उन्होंने वहाँ थाने में बोल दिया? जी। अच्छा, और तो वो सामाजिक लिखा स्तर हुआ पर, है मतलब? हाँ जी, मतलब ये जो वो आप, लिखित में ही भी उन्होंने दिया है अच्छा, कि सामाजिक अनावेदक मतलब वो है मतलब जी। उनका, हाँ, हाँ, तो उन्होंने मेरे सीधा पति, बता दिया कि हाँ, मेरी शादी, सेकंड शादी मैंने कर ली है फिर जी। से। हाँ, तो उनके फिर क्या हुआ थाने में, क्या हुआ? थाने में कुछ नहीं में, बोले? हाँ, उसके बाद थाने में जो है, मैंने बोला कि इसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए मुझे, तो अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई नहीं है। हाँ, तो आप क्या कार्रवाई चाहते थे कि एफआईआर हो सेकंड? हाँ जी, एफआईआर चाहती थी इसके लिए मैं। अच्छा, तो सेकंड विवाह जैसे वो भी कोई अपराध है क्या? तो आपके वकील ने बताया कि कोई अपराध है हाँ हाँ करके? जी, पहले सबसे पहला अपराध तो ये है कि उन्होंने झूठ कहा है। पहला अपराध, हाँ, हाँ। कि हाँ, उनकी शादी हो गई। उनका तलाक हो चुका है, हाँ। जो कि ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि सामाजिक स्तर पर मेरा एक तरफा तलाक हो चुका है, और एक तरफा तलाक कोई भी संस्था दे नहीं सकता, या हाँ। कहीं भी मतलब किसी भी संस्था ये को ये एक तरफा तलाक देने का कोई अधिकार ही नहीं है। हाँ। उसके लिए मैंने एफआईआर करने के लिए कहा, और दूसरा जो है एफआईआर जो है, तो जो जैसे एफआईआर तो आपने करा दिया, एफआईआर पे तो कार्रवाई मतलब उन्होंने की या नहीं की जो भी हुआ, लेकिन फिर ये कहाँ से आ गई कि आप संस्था तक के चले गए? क्योंकि इसमें आपको तो ये था कि एफआईआर करवाना था, करा दिए तो। अच्छा, आपको ये लगा शायद कि मेरे को तलाक को प्रूफ करना है, ये वाली बात है? हाँ जी, मुझे जो है ना, ये तलाक को प्रूफ करना था कि मेरा नहीं। तलाक नहीं हुआ है। अच्छा। इसके लिए हाँ। जो है मैंने हाँ। रजिस्ट्रार फंड संस्था जो है, वहाँ से मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट निकलवाए हैं। अच्छा, जी। आपको तलाक नहीं हुआ है ये प्रूफ करने के लिए आपको मतलब आपके विधिक सलाहकार ने या जहाँ से जी। भी आपको जानकारी मिली कि क्या कहते हैं आपको तलाक नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपने, तो तलाक नहीं हुआ है तो फर्म सोसाइटी की आपने क्यों निकाली जानकारी? वहाँ पर जो है ना, जो सारी जितनी भी संस्था है उनका जो पंजीयन जो है, पंजीयन होता है, तो वो मुझे अच्छा, जो आपने तलाक कराया, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो तलाक कराया जिस संस्था ने, उसका आपने पूरा पंजीयक कार्यालय से पूरी जानकारी निकाल ली? जी। हाँ, जानकारी निकाली तो क्या हुआ उसमें? जानकारी में क्या मिला कि आपका तलाक के संबंधित इसमें कागज मिला क्या? जी नहीं, मुझे वहाँ के मेरे तलाक के संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिली। हाँ। और मुझे वहाँ पर एक जानकारी जो मिली आपको, ये जो है, जो मुझे जानकारी मिली है, उसके हिसाब से, हाँ, ये संस्था के कागज हैं क्या? संस्था के कागज हैं।
अच्छा। जो इसके अनुसार जो है ना, हाँ। 12/2/18 को, अच्छा। हाँ, ये जो संस्था है, हाँ। इसका पंजीयन जो है निरस्त हो चुका है। अच्छा। 2018 को से। 2018 को। जी। और आपका जो ये जो तलाक वाला जो नोटिस आई थी और आपका तलाक हुआ था, वो कब हुआ था? वो 2022। अच्छा, वो मतलब संस्था की वैधानिक स्थिति 2018 को हाँ, ख़त्म हो गई, 2018 लेकिन को। वो 2022 में उन्होंने ये करवा दी, संस्था वाले ने तलाक भी करा दिया। जी। जी। अच्छा, उस पर आपत्ति है, मतलब इसके आपके पास दस्तावेजी प्रमाण है? जी हाँ, जी। ये तो ये सारे आपको पेपर्स। पंजे फर्म सोसाइटी से मिले हुए प्रमाण है? जी जी। अच्छा। तो इसमें और कोई बड़ा जो मामला जो आपको लगता है कि इस कागज़ में जो आप प्रूफ कर पाए, जैसे कि आप लोग सदस्य कहीं आप लोग इसमें सदस्य तो नहीं थे कि इसमें सदस्यता आपकी दिखा रही है क्या? जी नहीं, इसमें जो है ना, मेरी या फिर जितने भी लोगों का इसमें नाम जो दिया गया है, जो अच्छा, मेरे पास आमंत्रण, हाँ, आमंत्रण पत्र जो भेजे हैं, हाँ, तो और उन लोगों का, भेजे हैं हाँ, उसमें। नोटिस जो भेजे हैं उनमें से किसी का भी इनमें नाम अंकित नहीं है कहीं अच्छा, पर भी। सदस्य के रूप में हाँ, अंकित सदस्य नहीं। के रूप में कहीं भी उन लोग का नाम नहीं है। अच्छा। अध्यक्ष है, सचिव को अध्यक्ष है, इसमें ये सारे जितने लोगों का है वो पूरे नाम, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो आपको जिन लोगों ने आपको नोटिस भेजा था और नोटिस के आदेश में जो जिन लोगों का नाम है वो नाम संस्था के सदस्य नहीं है? हाँ जी। मतलब आपका सीधा आरोप ये है कि वो लोग संस्था के सदस्य नहीं संस्था हैं? के सदस्य नहीं है। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोगों ने तलाक करवाया है जो संस्था के सदस्य ही नहीं है। मतलब एक ऐसी फर्ज, मतलब एक तरीके से कहा जाए, अगर मैं ये बोलूँ कि फर्जी संस्था, तो आपको कोई आपत्ति है क्या उसमें? नहीं नहीं, ये फर्जी संस्था ही है। इस और एक और बात है जो बताना है, इसमें इस संस्था के अनुसार इसमें साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि, अच्छा, उसका नियम ये लिखा हुआ है? हाँ, उसका जो है नियम लिखा हुआ है, स्वजाति बंधुओं के सम्मानित, उन्नति एवं शिक्षित बनाने में कार्यरत होना। अच्छा, स्वजाति बंधुओं को शिक्षित बनाने का उनका उद्देश्य है। हाँ, उनका उद्देश्य जो है समाज, जो ये संस्था है समाज का। और दूसरा जो है समाज संगठन को मजबूत करना, सामाजिक रूढ़ितावादित्व को मिटाना एवं स्वच्छ समाज का निर्माण करना। अच्छा। हाँ। और तीसरा है जो है स्वजाति बंधुओं के आपसी विवाद का निपटारा करना एवं सामाजिक न्याय करना। अच्छा। हाँ। चौथा जो है सामाजिक कोष वृद्धि का समाज सेवा एवं शिक्षा कार्यों में खर्च करना तथा डरसेना ज्योति पत्रिका का प्रकाशन करना। अच्छा, इसमें मतलब उनका द्वार निकलता होगा या कुछ पत्रिका निकलती होगी? हाँ, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी का पति पत्नी का हो या संबंध विच्छेद किया जाए, ये सब चीज़ यहाँ पर कहीं भी। हाँ, ये भी बहुत गंभीर आरोप आप बता रही हैं उसमें से, कि मतलब उस संस्था के पास पारिवारिक तलाक कराने का या पारिवारिक तोड़ने का या जोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब फॉर्म रजिस्ट्रार ने उसको नहीं दिया है, लेकिन बावजूद उसने ये काम किया है। मतलब ये तो आपराधिक है। तो अपराध के लिए तो फिर आपने क्या किया इसके लिए, इस संबंध में कोई मतलब जब आपको ये पता चल गई जानकारी, तो आपने क्या कर दिया? मतलब उसको अगेंस्ट कैसे करते हैं? मतलब क्योंकि आम महिलाओं को या आम आदमी को, मतलब मेरे को भी नहीं पता कि ऐसा कैसे कर सकते हैं करके, तो आपने फिर क्या किया? मैंने जो है, मेरी जो वकील है उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है, उसके हिसाब से मैं आगे की जो भी है मेरी कर रही हूँ। ये जो नोटिस है, अच्छा, उस संस्था वालों को दिया? संस्था वालों को, ये जो 5 जो है मुख्य आरोपी, इन सबको जो है मैंने नोटिस भेजवाया है कि। अच्छा जी। आपने मतलब उनको नोटिस भेज दिया? नोटिस का मतलब क्या था, क्या भेजा उसमें, कि क्या लिखा था? मतलब बेसिकली क्या लिखा था कि आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा टाइप का लिखा था? जी। उनका, हाँ, उनकी संस्था जो है 2018 में ही निरस्त हो चुकी है। अच्छा, मतलब आप जितना बात अभी बताया है, जितना आरोप हम लगाए, वो अपने नोटिस में उनको उसको अवगत करा दिया? जी। तो नोटिस में अवगत कराने के बाद में फिर वो संस्था वाले लोग क्या किए फिर? अभी तक तो कोई उनका जवाब नहीं आया है। अच्छा। ये दूसरा नोटिस है। एक नोटिस इससे पहले और भी इसके पहले भेज चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया, तो दूसरी बार फिर से उनके पास भेजे। ये तो सबसे पहली बात कि आपने बड़ा मतलब एक अलग हट के काम किया आम महिलाओं से, जिसके कारण हम लोग आपका अनुभव साझा कर रहे हैं कि आपने एक ऐसी संस्था को जिसने आपका तलाक करवाया उसको नोटिस भेज दिया। ये नोटिस तो भेजा, पर आप वो संस्था वालों के नाम पते कैसे खोजे? कैसा था, कैसे मिला उनको नाम पता आपको? क्योंकि
वो तो संस्था वालों को तो जब जाते हैं पर तो कैसे नहीं रहता, तो कैसे आपको मिला उनका नाम पता? मेरे पास जो है हर बार जितने बार भी जो है उन लोग अच्छा, वो जो नोटिस। बैठक भेजते थे, हाँ हाँ उनमें हाँ। उन लोग का अच्छा अच्छा, ये अच्छा इसमें तो नाम हाँ है। इसमें सबका नाम डिटेल सभी अपना जो वो अध्यक्ष दिए। हैं, हाँ हाँ। हाँ मंडलेश्वर चोआराम सिन्हा हाँ। अध्यक्ष, अच्छा। निवास तरी घाट, हाँ। और सचिव जो है राजाराम सिन्हा निवास केसरा, अच्छा। कोषाध्यक्ष जो है रेखराम सिन्हा निवास टिपानी निपानी। हाँ हाँ, हाँ ये और सब। भी हाँ इनके जो सदस्य हैं हाँ। नीचे सबका नाम है। अच्छा, आपने सबको फिर नोटिस कर दी कि आप जो आपकी जी जो बात थी उन्होंने आपने उनको लिखित में दे दी। जी जी। लिखित में देने के बाद उन लोगों ने आज तक कोई जवाब नहीं आज दिया। तक किसी का कोई भी जवाब नहीं आया है मेरे हाँ पास। हाँ, तो फिर अब अगला क्या किया आपने इसके बाद में? क्योंकि अब तो शायद अगर वो जवाब नहीं देंगे तो स्थिति फिर वही की वही आके घूम के रह जाएगी। तो हाँ मैंने जो है थाने में फिर से एक सिक्का मतलब एफआईआर के लिए एक फिर से आवेदन दिया है। अच्छा, जिसके बारे में इन अभी सब के हाँ खिलाफ? इन हाँ, तो संस्था के नहीं सदस्यों के खिलाफ में पूरा? नहीं नहीं संस्था के सदस्यों के खिलाफ नहीं है ये जो है। मेरे पति ने जो है ना वहाँ जो झूठी जानकारी दी है। अच्छा। हाँ, हाँ आपने मतलब आपके मतलब पहली तो आप एक संस्था से लड़ाई लड़ ही रहे हैं। हाँ वो इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ में आपने फिर से अपने हाँ ससुराल वालों को भी एक फिर से एक जानकारी दे दी कि उसमें क्या क्या है, उसमें जो मेन। हाँ उसमें जो है एक तो है मेरे पति ने जो है पुलिस के सामने जो है ये बोला है कि मेरा तलाक एक तरफा तलाक हो चुका है। अच्छा। हाँ हाँ सामाजिक के स्तर पर हाँ जो हाँ। कि झूठ है। हाँ, वो तो आपने हाँ प्रूफ उसके कर दिया क्योंकि हाँ आपके जी पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हाँ बारे में कि संस्था भी फर्जी है, संस्था के सदस्यों के भी नाम नहीं है, फिर उसका संस्था में आपके जो तलाक वाली कार्रवाई के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। जी 3 एविडेंस तो आपने उसके दे दिए। हाँ जी। इसके लिए मुझे एक एफआईआर चाहिए मुझे थाने से। हाँ। और दूसरा ये है कि उन्होंने खुद से ही काउंसलिंग में जब हमारी महिला थाने में काउंसलिंग हुई थी तो उन्होंने खुद ही ये अटेम्प्ट किया है कि मैंने दूसरी शादी कर लिया है। अच्छा। हाँ हाँ जी। हाँ, तो उसके खिलाफ भी मुझे ये भी अपराध होता एफआईआर है जी क्या? मतलब हाँ दूसरी हाँ। क्योंकि मैं पहली पत्नी उनकी जीवित होने के बाद भी वो जो है बिना सेकंड। हाँ सेकंड शादी कर चुके हैं तो उसके हाँ, लिए भी मुझे एफआईआर करना। तो अब ये कि अब ये दूसरी लड़ाई मतलब जो पहली लड़ाई के साथ साथ जुड़ी, मतलब जो पारिवारिक लड़ाई के साथ साथ ये अब एक दूसरी चीज़ अटैच होगी उसमें कि आप उसमें एक और शिकायत कराएं उसको। अब ये शिकायत कराने के बाद अब क्या होगा अगर मान लीजिए वो लोग फिर नहीं आएंगे? तो मतलब आपको क्या लगता है कि आप अगला क्या इसमें स्टेप लेंगे? अगर जैसे इसका जवाब आपको मिल गया क्या? नहीं अभी तक तो अभी तक नहीं? हाँ अभी तक तो नहीं मिला है इसका कोई भी जवाब। हाँ, तो मैडम अभी तो सबसे पहला चीज़ है कि आपकी लड़ाई कागज़ों से मतलब आपके पास तो दस्तावेजी प्रमाण आ गए हैं। अब इसके आगे क्या आप मतलब जो 2 लड़ाई है आपकी, एक ससुराल पक्ष के साथ वाली है और दूसरी फर्म के, तो ससुराल पक्ष के साथ आप मतलब आगे का स्टेप क्या है कि आप क्या क्या करने वाले हैं जो उसमें, क्योंकि तो आप थाने चले गए हैं? हाँ थाने में मैंने एफआईआर के लिए तो मैंने ये आवेदन उनके पास छोड़ दिया है। रिसीविंग भी प्राप्त कर लिया है। अभी तक थाने से कोई भी जवाब नहीं आया है मेरे पास। उन्होंने कहा है कि हम फ़ोन करके आपको बुलाएंगे। अच्छा जी। और ये दूसरा जो है ये जो संस्था के खिलाफ है वो उनके लिए तो मैंने एक कॉपी जो है महिला आयोग में दिया है। और अच्छा, संस्था के खिलाफ भी आप कार्रवाई कर रहे हैं मतलब हाँ इसके हाँ आगे जी मतलब कि संस्था के हाँ जो लोगों ने आपसे साथ में जो भी गलत किया, जो भी गलत तरीके से तलाक कराया या फिर तथाकथित तलाक कराया, क्योंकि उन्होंने तो अभी तो माना नहीं है, ये अभी तो सिर्फ आपके ससुराल वाले माने हैं, लेकिन अगर संस्था भी मानती है तो आप अगर संस्था वाले मान लेते हैं तो आप कहाँ कहाँ उसकी शिकायत करेंगे? उसके लिए मैं महिला आयोग में जाऊंगी। अच्छा, हाँ महिला आयोग के पास महिला में? आयोग में। हाँ उसके बाद जाऊंगी जिला
पुलिस मतलब पुलिस अध्यक्ष, वालों के हाँ पास, पुलिस हाँ के पास पुलिस जाऊंगी। अधीक्षक के पास में, हाँ। थाना प्रभारी क्षेत्र जो मेरे क्षेत्र का थाना प्रभारी है उनके पास जाऊंगी। अच्छा, हाँ, हाँ। और उसके बाद जो है महिला एवं बाल विकास में आऊँगी। अच्छा, महिला एवं बाल विकास में भी आप देने जा रहे हैं? जी जो जिला कार्यक्रम अधिकारी होता है उसके खिलाफ, है ना? जी जी। उसके पास, सॉरी उसके खिलाफ बोल रहा हूँ मैं, उसके पास, हाँ उनके जी पास भी आपकी मतलब प्रॉब्लम्स को बता सकते हो। जी ये भी एक व्यवस्था है जो सबको जानना चाहिए कि जिला कार्यक्रम अधिकारी भी एक व्यवस्था है जी। इसके अलावा? जी, और उसके अलावा जो है हाँ। छत्तीसगढ़ फन सोसाइटी। अच्छा, फॉर्म्स, अच्छा अच्छा, इसीलिए जानना चाह रहे हैं कि आपकी क्या बोलते हैं ये संस्था को रिलेट हाँ करा हाँ और ये जी। संस्था के ऊपर। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो तो फर्म सोसाइटी के बाद में अगर अगर आपने ये बात प्रूफ कर ली तो फर्म सोसाइटी भी उसके ऊपर एफआईआर करवाएगा हाँ हाँ जी। उसमें। अच्छा, जी उसी के लिए आप जाना चाह रहे हैं जी तो जी, तो ठीक है ना। तो फिर इसके लिए अभी तो मतलब एक मतलब आपकी आधी लड़ाई हो चुकी है। अब जो लीगल लड़ाई जिसको अपन विधिक लड़ाई बोल रहे हैं, बोल सकते हैं, वो लड़ाई अब आपकी बची हुई है। जी तो ये थे हमारे साथ में शारदा सिन्हा जी, जो एक जो घरेलू हिंसा की लड़ाई लोग तो लड़ रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं लड़ रही हैं, पीड़ित हैं वो लोग लड़ रहे हैं, और उनके मायके पक्ष वाले मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन सिन्हा जी की लड़ाई में जो एक अलग चीज़ है वो ये है कि इनके साथ में जो एक संस्था ने आकर दूसरी शादी करवा कर या दूसरी तलाक देने वाली जो बात उनके जो ससुराल पक्ष वाले लोग बोल रहे हैं और उसके दावे के साथ बता रहे हैं कि एक तलाक हो गया है, वो उस संस्था के खिलाफ सिन्हा जी अभी लड़ रही हैं। लेकिन वो संस्था ने आज तक के एक भी विषय पर सिन्हा मैडम को ये नहीं बताया कि वो ये तलाक करवाए हैं कि नहीं करवाएं। अगर वो तलाक करवाते हैं तो ये लड़ाई फिर दूसरे दिशा में चले जाएगी। अगर वो मानते हैं कि तलाक करवा दिए हैं तो फिर उनके ऊपर भी प्रकरण बनेगा और उनको भी कोर्ट में आना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानते तो फिर इनके ससुराल वालों को इस बात के प्रूफ करना पड़ेगा कि वो तलाक था और उन्होंने ही करवाया था और वो विधि मान्य तलाक था। सिन्हा जी की लड़ाई बहुत लंबी है और एक कठिन लड़ाई है। कहीं ना कहीं एक ससुराल वालों के साथ साथ एक ऐसी संस्था से भी लड़ रही है जो उनके तलाक करवाने के लिए, तलाक कराने के, जिसको हम अपराध की श्रेणी में बोल सकते हैं, वो भी हो रही। लेकिन सिन्हा जी की लड़ाई से एक बात हम सबको समझ में आ रही है, वो ये कि कोई भी महिला जो सेकंड शादी को जो प्रूफ नहीं कर पाती अधिकांश मामलों में, उसको कैसे प्रूफ करे और किस रास्ते से प्रूफ करे। सिन्हा जी के साथ बात करने के लिए, और सिन्हा जी ने जो हमारे इस चैनल के माध्यम से और इस पूरब टाइम्स के महिला अधिकार के मुद्दे के मामले से जो समय दिया और हम लोगों को अपना अनुभव बताए, कटु अनुभव बताए, वो उसके लिए सिन्हा जी का धन्यवाद, मैडम का कि मैडम धन्यवाद। और हम यह अपेक्षा रखते हैं कि पुलिस, महिला आयोग, फिर उसके बाद में फर्म सोसाइटी, फिर उसके बाद में और एक और जिला कार्यक्रम अधिकारी, ये सारे अधिकारी जब इस व्यथनीय पीड़ादायक इस कहानी को सुने और देखे तो आप सब महिला के साथ हैं जो पीड़ित है, शोषित है, उनके साथ में, और जो घरेलू हिंसा की शिकार हुई है। ऐसा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अपील कर रहे हैं। धन्यवाद।